फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे फरमाया कि आपको कोई रिहान का पौधा तोहफे में दे तो कभी वापस ना करें। अगर इसकी अफादियत को शुरू करेंगे तो किताबें भरी जाएंगी। इसका जो जिक्र है हिंदू किताबों में भी है, कुरान मजीद के अंदर है, अहादीस मुबारका के अंदर है कि मैं तुलसी तोरे आंगन की। तो तुलसी का मतलब ये है कि उसको तशबीह दी गई है एक बेटी की हैसियत से। इसे ये भी कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से घर में मच्छर और मक्खियाँ जो होती हैं वो भी नहीं आती। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वेगन टीवी। नाज़रीन, अल्लाह ताला की कुदरत से आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसको घर में लगाने से घर में मच्छर और मक्खियाँ नहीं आती। इसके अलावा उसकी जो चटनी होती है वो मैदे के लिए जो है बहुत मुफीद होती है। मेरे साथ हकीम लुत्फ़ुल्लाह साहब मौजूद हैं। आइए मज़ीद उसके बारे में इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी मैं खैरियत से हूँ। सर बताएं कि ये पौधा कौन सा है और इसके क्या फ़ायदे? अच्छा, ये जो है ना जी पौधा, इसको रिहान भी कहते हैं, इसको मुश्क बिबरी भी कहते हैं और इसको तुलसी भी कहते हैं। इसके 3-4 नाम हैं और ये सदियों पे इसकी जो है वो मुहीत है तारीख़, और इसका जो ज़िक्र है वो हिंदू किताबों में भी है, कुरान मजीद के अंदर है, अहादीस मुबारका के अंदर है। हमारी तिब की तारीख़ जो है वो इससे भरी पड़ी है इसकी अफादियत से। और ये जो चंद पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी अफादियत और ख़ास मुसलमा हैं, उनमें इसका शुमार है। अब देखें हिंदू मज़हब में एक उनका गीत है, बहुत मारूफ गीत है कि मैं तुलसी तोरे आंगन की। इसका नाम तुलसी है। तो तुलसी का मतलब ये है कि उसको तशबीह दी गई है एक बेटी की हैसियत से, कि उसका इतना अहमियत और अफादियत है कि जिस तरह की बेटी अपने भाइयों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने वालदैन के लिए बाबरकत होती है, उसके लिए उसके अंदर सारी वो चीज़ें वो ख़ास पाए जाते हैं, रहम के, खिदमत के, अफादियत के। तो उसको उन्होंने इसके साथ तशबीह दी है और वो इस पौधे की पूजा करते हैं। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर हमारे जो 7 दरवाज़े हैं जन्नत के, उसमें एक दरवाज़ा बाबुर रिहान है। रिहान का मतलब यही तुलसी, मुश्क बिबरी और ये जो तुख्म रिहान है, ये मतलब इससे वो मुनासबत रखता है। और आप देखें कि कुरान मजीद की कई सूरतों में इसका ज़िक्र है। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे फरमाया कि आपको कोई रिहान का पौधा तोहफे में दे तो कभी वापस ना करें। लेकिन इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? तुलसी है ना जी, इसके जो फ़वाइद हैं, एक तो ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत कारआमद है, आपके कोलेस्ट्रोल के लिए बहुत कारआमद है, आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत कारआमद है, आपके मैदे के लिए बहुत कारआमद है, आपके जिगर के लिए बहुत कारआमद है, आपके दिमाग के लिए बहुत कारआमद है। और इसके जो है मुख्तलिफ, इसको चटनी की शक्ल में या इसके जो सीड हैं उसको आप कहवा की शक्ल में उसके अंदर शहद मिला के आप इसको पी सकते हैं। रात को जिस शख्स को नींद नहीं आती उसको ये है कि रात को 1 टीस्पून जो बीज हैं रिहान के, उनका वो कहवा बनाया, 1 चम्मच शहद मिला के वो कहवा जो है रात को सोते वक्त पीने से रात को भरपूर नींद आएगी। आपके दिमाग के अंदर जितनी वो हाफ़ज़े की कमज़ोरी है, इसके इस्तेमाल के साथ वो हाफ़ज़े की आपकी कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ये आपके जोड़ों का दर्द है, उसके लिए इसके अंदर अल्लाह ने बहुत शफ़ा रखी है। फिर इसके जो पत्ते हैं उसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बदरजा उत्तम रखी है। फिर इसके पत्ते जो हैं आपके लिए जो मुसफ़ा खून के तौर पे जो हैं उसके लिए बड़ा काम देते हैं। अगर इसकी अफादियत को शुरू करेंगे तो किताबें भरी जाएंगी, इसकी इतनी अफादियत है। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ी अफादियत बताने जा रहा हूँ जो नाज़रीन को बहुत पसंद आएगी और उनके लिए बड़ी एक मुनफरिद भी होगी, कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो अगर इसके पत्ते मुंह में रख के चबाते रहें, इसका कहवा पीते रहें, तो उनके अंदर जो वो सिगरेट पीने वाली ख्वाहिश है
उसको ये बहुत ही कम कर देगी, बल्कि ख़त्म कर देगी। आप इसको मुतवातर इस्तेमाल करें, इसके सीड का कहवा और इसके पत्तों का मुंह में रख के चबाने से आपके अंदर वो जो सिगरेट पीने की ख्वाहिश है वो दिन ब दिन कम होती जाएगी। और अगर आप इसको बदस्तूर जारी रखेंगे तो जो सिगरेट और तम्बाकू नोशी के निकोटीन ने आपकी बॉडी को टूट फूट का शिकार किया है, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब किया है, आपकी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़त कम हुई है, ये उसके सारे मुज़र असरात को भी ज़ायल कर देगी और फिर ये होगा कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बहुत बेहतर कर देगी। तो इसके अलावा मुझे बताएं कि ये जो है इसे ये भी कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से घर में मच्छर और मक्खियाँ जो होती हैं वो भी नहीं आती। अगर वहाँ 2 4 5 पौधे आपके ये लगे हुए हैं तो इंशाल्लाह ये जो आपके पास मच्छर है या डींगी मच्छर है या इस तरह के जो दीगर ये हैं कीड़े मकोड़े वो इससे भाग जाएंगे। इसकी खुशबू जो है वो उससे वो नफ़रत करते हैं। तो इसके अलावा बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो रेनबो है और इसके अलावा तुलसी, ये 2 अलग अलग पौधे हैं, इसके बारे में आपकी क्या? ये भाई 2 अलग अलग नाम नहीं है बल्कि 4 नाम है इसके। न्याज़बो भी है, तुलसी भी है, मुश्क बिबरी भी है और रिहान भी है। रिहान अरबी में है, तुलसी जो है वो हिंदुस्तान में इसको बोला जाता है, जिस तरह मैंने वो एक गीत का भी हवाला दिया। इसी तरह न्याज़बो है। न्याज़बो मतलब है एक इसकी जो खुशबू है वो एक न्याज के तौर पे बड़ा एक मुतबरक है। फिर हमारे इस पंजाब में हम इसको मुश्क बिबरी भी कहते हैं। तो नाम अलग अलग हैं, चीज़ एक ही है, बुनियाद एक ही है, अफादियत एक ही है। ये मुसलमान हकीकत है, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि ये तमाम पौधे इनकी जो बुनियादी किस्म है वो एक ही है, जिसको आप तुलसी कह लें, न्याज़बो कह लें, रिहान कह लें, चूँकि ये मुख्तलिफ ममालिक में है। अब आप देखें सऊदी अरब में जो होती है वहाँ पे सख्त गर्मी है और उस गर्मी का जो पौधा होगा वो उसकी शनाख्त भी होगी, उसका कद काट भी होगा। हमारे यहाँ जो है वो मोतदिल मौसम, सारे मौसम 5 मौसम रहते हैं, उसमें जो होता है वो अलग होता है। अभी हम अपने गमलों में लगाते भी नहीं हैं, लेकिन बीज जो बिखरे पड़े हैं उनसे खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं और कुछ लोग इसको बाकायदा काश्त करते हैं कमर्शियल बुनियादों पे। तो इसके ऊपर कोई 2 राय नहीं है, ये तमाम एक ही चीज़ के नाम है। तो इसको लगाने के लिए घर में कितनी जगह दरकार होती है? इनको गमले में भी लगा सकते हैं या इसे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे उगाया जा सकता है? इसको आप किसी छोटे से ना 10-12 इंच के गमले में इसके 2 4 5 बीज फैला दें, वो खुद रौ हो जाएंगे और इतने घने होंगे कि वहाँ पे एक गमले में 10-12 पौधे हो जाएंगे और वो बड़े 3 फुट 3-3.5 फुट तक चले जाते हैं और उसके ऊपर फिर बीज लगते हैं। आप उन बीजों को ज़ाया ना करें, उनको काट के उनको महफूज कर लें और वो फिर मज़ीद काश्त के काम आएंगे, आपकी जो अद्वियात है उसके काम आएंगे, आपके घर की जो ज़रूरियात उसके काम आएंगे। इसके घर में पत्ते हैं, उन पत्तों के होते हुए अगर आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम है, आपके मुंह में प्रॉब्लम है, आपको पायोरिया है, आपके वो गैसेस बन रही हैं, आपका मैदा डिस्टर्ब है, आपके हज़म का निज़ाम ठीक नहीं है, तो फिर इनको घर में रखने का फ़ायदा ज़रूरत समर किया कि हम इन चीज़ों से फ़ायदा लें, इनकी स्टडी करें, इनको पढ़ें और इनके फ़वाइद हासिल करें। और ये कुदरत के इनामात हैं हमारे ऊपर।